ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को वक्री प्लैनेट किस तरह से अपने रिजल्ट को देने में काफ़ी डिले करते हैं या कैसे-कैसे हर्डल्स आते हैं प्लैनेट के वक्री होने की वजह से, एक कुंडली के माध्यम से बताऊँगी। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक चैनल को पहुँचाइए। इसके पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं वक्री प्लैनेट के ऊपर। और आप जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये पता होगा कि जो प्लैनेट वक्री हो जाते हैं, वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के काफ़ी करीब होते हैं और सूर्य से दूर जाते हैं, तभी तो ग्रह वक्री होते हैं। लेकिन ये जो वक्री ग्रह होते हैं, कि अपने हाउसेस के जो रिज़ल्ट होते हैं, उनको डिलीवर करने में काफ़ी डिले करते हैं और बहुत ही दिक्कतों के बाद ये रिज़ल्ट देते हैं। मेरे पास एक चार्ट है, ये 78 या 77 के करीब का बॉर्न है। अभी मैं उसको आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। उससे आपको समझ में आएगा कि कोई भी हाउस होता है, कोई भी भाव होता है, वो 1 से लेकर के 12 जो भाव होते हैं कुंडली के, कोई भी भाव हो सकता है। लेकिन जब उस हाउस का जो राशि लॉर्ड होता है, अगर वो वक्री हो जाए या उस भाव का जो सब लॉर्ड है वो वक्री हो जाए, या उस भाव का जो सब लॉर्ड इन स्टार लॉर्ड है वो वक्री हो जाए, या कोई भी हाउस में वक्री ग्रह बैठ जाए, या कोई भी जो परिणाम होते हैं उनको देने के लिए जो कारक ग्रह होते हैं, वो भी अगर कुंडली में वक्री हो जाएँ, तो किस तरह से कार्यों में दिक्कतें आती हैं, इस एग्ज़ाम्पल कुंडली से आप काफ़ी हद तक समझ पाएँगे। क्योंकि बहुत अच्छी कुंडली है ये। अच्छी तो क्या, बहुत कष्ट होता है इस कुंडली को देख कर के। और ये कुंडली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। देखिए आप उसको, और आप लोग भी जो चार्ट देखते हैं, वहाँ पर आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये एक चार्ट है, इनका जन्म हुआ है 15 जनवरी 1979 का इनका बर्थ है। और मैं आपको डेट तो नहीं बताऊंगी, बर्थ प्लेस भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि थोड़ी लोगों की प्राइवेसी रहती है, तो उसको बहुत ज्यादा नहीं क्लियर करना चाहिए। बस आप इतना समझ लीजिए कि 15 जनवरी और 1979 का ये बर्थ चार्ट है। इसमें जो लग्न बनी है वो मकर लगन है, और राशि जो बनी है वो कर्क है। ये जो व्यक्ति हैं बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर के रहने वाले हैं। ये रहते तो इंडिया के ही हैं, इंडिया में इनका बर्थ हुआ था और फिर यहाँ पर एजुकेशन वगैरह लेकर के फिर ये जॉब के चक्कर में बाहर चले गए, और अभी ये वहीं पर हैं। आपको इसमें जो देखने वाली चीज रहेगी, वो पहली चीज आप यहाँ से नोटिस कर लीजिए कि इनका जो बर्थ का नक्षत्र है, जन्म का नक्षत्र है, वो आश्लेषा है। बुध के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, आश्लेषा का दूसरा चरण, जो कि सर्पदृष्ट कांड में आता है। कैसे इनकी लाइफ में चीजें डिले हो रही हैं। देखिए, इनकी लगन मकर है और राशि इनकी कर्क है, और अभी इनकी प्रेजेंट में जो दशा चल रही है, ये सूर्य की महादशा चल रही है, जो कि 9 मई 2018 से शुरू हुई है और 8 मई 2024 तक चलेगी। अभी इनकी प्रेजेंट में सूर्य के अंदर बुध की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य के अंदर इनका बुध का अंतर चल रहा है। और इनके नेटल चार्ट में आप देखिए कि सूर्य इनके लग्न स्थान में बैठा हुआ है और बुध इनके 12th हाउस में है। इनकी कुंडली में जो प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, गुरु इनका वक्री है और शनि भी इनका वक्री है। जो इनका लग्नेश है शनि, वो वक्री होकर के 8th हाउस में बैठा है, सूर्य के घर में बैठा हुआ है।
और सूर्य जो है इनके नेटल चार्ट में इनके लग्न स्थान में बैठे हुए हैं। राशि परिवर्तन हुआ है, एक्सचेंज हुआ है लग्न का 8th हाउस के साथ में। और इसी के साथ साथ इनके चार्ट में आप देखिए 7th हाउस में कर्क राशि है, यहाँ पर चंद्रमा है खुद की राशि का, और गुरु यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं, जो कि इनकी कुंडली में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के गुरु इनके 7th हाउस में वक्री हुए हैं। इनकी मैरिज अभी तक नहीं हुई है। ऐसे क्या वजह हो सकती हैं कि जिसके कारण इनकी अभी तक शादी नहीं हुई, जबकि ये चाहते भी हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी काफी प्रयासरत हैं कि इनकी कहीं शादी हो जाए। एक दो जगह इनकी बात भी चली, लेकिन कहीं पे भी बात इनकी फाइनल नहीं हो पाई और अभी तक ये अनमैरिड है। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, अगर आप इसके प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस को देखिए, तो लग्न में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। मंगल इनकी कुंडली के लिए काफी योग कारक ग्रह हैं, 4th के लॉर्ड हैं और 9th के लॉर्ड हैं, लग्न स्थान में बैठे हैं। सूर्य भी बैठे हैं। ये जो जातक है इनका नेचर काफी तेज है, काफी तेज तराट नेचर के हैं ये। शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह होता है वो इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है और मंगल के घर में बैठा हुआ है। मंगल भी इनका उच्च का लग्न स्थान में बैठा है। देखिए, विवाह की बात करते हैं कि इनका विवाह अभी तक हुआ क्यों नहीं है, तो आप अगर इनके 7वें भाव पे आते हैं, 7th हाउस में जो इनका सबलॉर्ड प्लेनेट बना है वो गुरु है, और ये गुरु वक्री हो करके इनके 7th हाउस में ही बैठा हुआ है। और गुरु जो नंबर्स दे रहा है इनके लिए वो 1st, 2nd, 6th, 7th और 12th नंबर दे रहा है। इसमें जो विवाह के नंबर्स होते हैं, जो 2, 7, 11 विवाह का कोड होता है मैरिज का, उसमें से 2 नंबर भी है और 7 नंबर भी है, लेकिन इसी के साथ साथ 6 नंबर भी है, 11th भी है और 12th भी है। तो विवाह के नंबर हैं, लेकिन साथ में जो भाव इस विवाह का 6 करते हैं वो हाउसेस भी हैं, 6 भी है, और जो हाउस लग्न वाला स्थान है एक वो भी है, 12वां भी है। और इसी के साथ साथ 7वें का जो सब लॉर्ड इन नक्षत्र लॉर्ड बना है वो शनि प्लेनेट है, और शनि भी वक्री होकर के इनके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि इनके लिए जो नंबर्स दे रहे हैं वो 1, 2, 5, 7, 9 और 10 नंबर दे रहे हैं, जिससे मैरिज के जो नंबर्स हैं वो इनके 2 और 7 नंबर आ रहे हैं, लेकिन साथ में 10 नंबर भी आए हैं, जो कि जो मैरिज का गेन होता है, मैरिज का लाभ होता है, उसका 12th पड़ता है, 10th, और पहला नंबर भी इनके में आ रहा है। देखिए, इनके विवाह के जो नंबर्स हैं वो तो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों ही जगहों पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रह इनके बैठे हुए हैं, गुरु इनके 4th हाउस 7th हाउस में बैठा हुआ है वक्री होकर के, और उसका जो सब लॉर्ड नक्षत्र और शनि है वो अष्टम में बैठा हुआ है वक्री होकर के। ये 2 प्लेनेट ही इनको अभी तक मैरिज करने से रोक रहे हैं, बार बार बात होती है और फाइनल नहीं हो पाती है। अब देखते हैं कि इनका विवाह कब हो सकता है। इनका विवाह जब ये सूर्य की महादशा खत्म होगी और चंद्रमा की शुरू होगी, वहां पर थोड़े से चांसेस बनेंगे, थोड़ी संभावना बन सकती है कि विवाह के योग बने। लेकिन ये जरूर है कि जो गुरु वक्री है और ये शनि वक्री हुआ है, ये दोनों ही इनके विवाह को रोक रहे हैं। तो इनके विवाह के लिए काफी मंत्र जाप, या ये कह लीजिए कि गुरु और शनि को बहुत अच्छे से इनकी रेमेडी करनी होगी। इनके मंत्र जाप के द्वारा इनको जो इनकी नेगेटिविटी है उसको कम करना पड़ेगा, तभी इनके विवाह के योग बनेंगे। क्योंकि ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखते हैं, क्योंकि लग्न स्थान पे भी 2 तेज ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल। तो ये जो जातक है इनका नेचर भी काफी तेज तर्राट है, बहुत ही तेज नेचर के व्यक्ति हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि 7th हाउस यहाँ पर 2 तेज ग्रहों का, मंगल और सूर्य का एस्पेक्ट होना और गुरु का वक्री होकर के बैठना, जो कि इनके लिए 3rd और 12th की लॉर्डशिप लेकर के बैठा है, तो एक तरीके से इनके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है और सपोर्ट नहीं कर रहा पूरी तरीके से। फिर भी ये होप कर सकते हैं कि चंद्रमा की महादशा में इनकी एक बार विवाह के रास्ते थोड़े बहुत दिख सकते हैं। तो चंद्रमा की इनकी महादशा शुरू होगी 2025 से, चालू होगी 2024 से, वहां पर इनके थोड़े से चांसेस मैरिज के हो सकते हैं।
लेकिन अभी इनकी एज काफी हो गई है और इनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप इससे ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे वक्री प्लैनेट जो होते हैं अपना प्रभाव देते हैं और किस तरीके से अपने रिजल्ट को रोकते हैं, कितनी दिक्कतें लोगों को देखनी पड़ती हैं। ये बहुत बड़े हो चुके हैं, काफी इनकी एज हो गई है, 79 बॉर्न है, लगभग 43 इयर्स के करीब इनकी एज होगी और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को वक्री ग्रह कैसे परेशान करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से चार्ट में देखा है कि किसी भी हाउस से जुड़ करके कोई ग्रह अगर वक्री होता है, भले वो अपने ही हाउस का लॉर्ड हो और उसी हाउस में ही क्यों ना बैठा हो, तो भी वो अपने रिजल्ट को बहुत डिले के साथ में, बहुत परेशानी के बाद, बहुत बहुत ही दिक्कत के बाद फिर वो अपने रिजल्ट को देता है। और विशेष रूप से अगर वो ग्रह कहीं शनि हो गया, जो कि ऑलरेडी बहुत डिले करते हैं, तो उस पर वो वक्री हो जाए तो और भी लेट करना शुरू कर देते हैं। और कई ग्रहों का जब संबंध बन जाता है तो बहुत दिक्कत होती है उस हाउस के रिजल्ट को लेने में। ये तो मैरिज से रिलेटेड 7th हाउस का क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूं और आप भी देखिए, अपने जो भी आपके परिचित लोग हैं या जिन लोगों का आप चार्ट देखते हैं, तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि वक्री ग्रह किस तरीके से कुंडली को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्री ग्रह हमेशा दिक्कत ही देता है, लेकिन काफी लंबे टाइम तक उसका जो प्रभाव होता है वो जरूर परेशान करने वाला होता है। आसानी से चीजें नहीं देता है वक्री ग्रह, और लाइफ का काफी लंबा टाइम निकल जाने के बाद फिर वो प्लेनेट अपना रिजल्ट देता है। आशा कर रही हूँ कि मैरिज से रिलेटेड ये वीडियो है और ये जो चार्ट है ये भी, इनके पास सारी चीजें हैं, इनकी जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो मैरिज है वो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क है, अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सभी लोग इनके घर में परेशान रहते हैं। और आशा कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलती हूँ आपके सपोर्ट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।